कमरे में पहुंचते ही ऋषित रिद्धिमा को मनाते हुए बोला, रिदु सुनो तो, इतना नाराज क्यों हो रही हो यार? अच्छा मैं सॉरी बोलता हूँ। रिद्धिमा ने एक पल ऋषित की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर रिद्धिमा किसी तरह अपना गुस्सा काबू में रखते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। तभी ऋषित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, रिदु सॉरी तो बोल रहा हूँ ना, और मेरी गलती भी नहीं है। मैं तो उसे भाव भी नहीं दे रहा था, वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। रिद्धिमा अब और अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाई। वो ऋषित का हाथ अपने हाथों से झटकते हुए चिल्लाकर बोली, सॉरी? हर बार बस सॉरी बोलकर सब ठीक नहीं होता ऋषित, और लड़कियां ही पीछे पड़ती हैं ना तुम्हारे। वो सोनिया भी ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ी थी ना, फिर तुमने क्या किया? उसके लिए तो मुझे तलाक देने चले थे, और अब क्या फिर से वही सब दोहराने वाले हो? ऋषित ये सुनकर सन्न हो गया और रिद्धिमा चेंजिंग रूम में चली गई। रिद्धिमा की बात सुनकर ऋषित भी अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। ऋषित ने इस मामले को ऐसे गंभीरता से देखा ही नहीं था। उसे तो बस यही लग रहा था कि रिद्धिमा को जलन हो रही थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि रिद्धिमा को जलन ही नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही थी। ऋषित सोनिया को उन दोनों की जिंदगी में लेकर आया, इस बात की सजा न जाने उसे कब तक मिलेगी। रिद्धिमा चेंज करके बेड पर आकर बैठ गई। अब तक रिद्धिमा का गुस्सा भी जरा ठंडा हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसे ऋषित को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सब कुछ उनके बीच इतना अच्छा तो चल रहा था, फिर क्यों पुरानी बातों को वो भूल नहीं पा रही और ऐसे अपसेट हो रही थी। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, सॉरी ऋष, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, पर गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। ऋषित ने रिद्धिमा के गालों को छूते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ बेबी। रिद्धिमा ने अपसेट होकर कहा, नहीं ऋषित, तुम नहीं समझ रहे हो। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती ऋष। 4 साल पहले जो भी हुआ उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत से खुद को खड़ा किया, पर अगर फिर से वैसे कुछ हुआ तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। ऋषित ने रिद्धिमा के माथे को चूमते हुए कहा, वादा करता हूँ रिदु कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता, कोई नहीं। रिद्धिमा का दिल भी अब पिघल चुका था। पछतावे से उसने कहा, आई एम सॉरी ऋष, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और पार्टी से भी ऐसी चली आई। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ऋषित की बाहों में सोई हुई थी। वो काफी थक गई थी तो उसे नींद आ गई थी, लेकिन ऋषित को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जो भी हुआ वो उसके बारे में सोच रहा था। ऋषित समझ गया था कि रिद्धिमा को इस बात का डर था कि फिर से उन दोनों की जिंदगी में कोई और ना आ जाए। रिद्धिमा पिछले 4 सालों में जिन प्रॉब्लम से गुजरी थी और जो कुछ दर्द उसने सहा था, उसके बाद रिद्धिमा का ऐसा सोचना लाजमी था। ऊपर से ऋषित और रिद्धिमा के बीच इतनी सारी गलतफहमियां भी थी और बड़ी मुश्किल से अब सब क्लियर हो गया था। ऐसे में रिद्धिमा का ऋषित को लेकर असुरक्षित महसूस करना भी लाजमी ही था। ऋषित को ये भी याद आया कि रिद्धिमा ने अब तक उसे सोनिया को उनकी जिंदगी में लाने के लिए माफ नहीं किया था। ऋषित को रिद्धिमा के लफ्ज याद आने लगे। रिद्धिमा ने कैसे कहा था कि ऋषित तब उसका दर्द समझ सकता है जब रिद्धिमा किसी और का हाथ थाम लेगी। रिद्धिमा किसी और का हाथ थामेगी ये सोचकर भी ऋषित कांप गया। खुद को समझाते हुए ऋषित बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर ऋषित सोने की कोशिश करने लगा। देर रात को ऋषित जब गहरी नींद में था, रिद्धिमा उसके सामने खड़ी थी, पर रिद्धिमा के हाथों में ऋषित का नहीं बल्कि किसी और आदमी का हाथ था। ऋषित को न जाने क्यों उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। रिद्धिमा को ऐसे किसी और का हाथ पकड़े देख ऋषित ने इरिटेट होते हुए पूछा, रिदु ये सब क्या है? ये आदमी कौन है? रिद्धिमा ने बिना झिझक जवाब दिया, ये वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ऋषित, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। फिर रिद्धिमा उस आदमी का हाथ पकड़े हुए वहाँ से जाने लगी। ऋषित पीछे से रिद्धिमा को आवाज देने लगा और उसे रोकने को कहते हुए बोला, नहीं रिदु प्लीज ऐसे मत कहो, रुको रिदु प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज रुको रिदु। पर रिद्धिमा और वो आदमी अंधेरे में कहीं गुम हो गए। तभी ऋषित डर की वजह से अपने सपने से जाग गया। कुछ ही पल में उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना था। वो तो सपना देख रहा था, पर हकीकत में उसकी रिदु उसके पास ही सोई हुई थी। ऋषित ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी पी लिया। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। लंबी सांस लेते हुए ऋषित उस सपने के बारे में सोचने लगा। रिद्धिमा किसी और के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। नहीं, ये सपना वो कभी सच नहीं होने देगा। ऋषित ने रिद्धिमा की ओर देखा। रिद्धिमा आराम से सोई हुई थी, तो वो धीरे से रिद्धिमा के माथे पर किस करने लगा। ऋषित ने फिर फैसला लेते हुए खुद से ही कहा, रिदु मैं इस सपने को कभी सच नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी नाराज हो कि मैं सोनिया को हम दोनों के बीच ले आया
और इस बात के लिए तुम भले ही मुझे माफ ना करो, पर फिर भी मैं तुम्हारा विश्वास जीत लूंगा, ताकि तुम कभी ये ना सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। ऐसे ही सोचते हुए ऋषित को नींद आ गई। अगले दिन जब रिद्धिमा उठी, उसने देखा कि ऋषित किसी छोटे बच्चे की तरह उसे पकड़े हुए सो रहा था। रिद्धिमा मुस्कुराई और प्यार से ऋषित के बालों को सहलाने लगी। रिद्धिमा को याद आया कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था और उसने ऋषित पर कैसे गुस्सा किया था। ये सब याद करके रिद्धिमा को और ज्यादा बुरा लगने लगा। रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित के माथे पर किस किया और फिर उसके होंठों पर किस किया। तब तक ऋषित की नींद भी उड़ चुकी थी। ऋषित ने रिद्धिमा को कस के कमर से पकड़ लिया और आंखें खोलते हुए उसने कहा, बेबी, इरादा क्या है तुम्हारा? रिद्धिमा तो पहले हैरान रह गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऋषित गहरी नींद में था और अब अचानक ऋषित ने उसे पकड़ लिया था। फिर ऋषित की बात का मतलब समझकर वो शर्माने लगी। ऋषित ने झट से साइड बदली और अब ऋषित रिद्धिमा के ऊपर आ चुका था। उसने रिद्धिमा के होंठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए पूछा, रिद्धू, बोलो तो, पहले किस कर रही हो और अब शर्मा रही हो, तो अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? रिद्धिमा ने ऋषित को रोकते हुए कहा, सॉरी ऋष, कल सच में वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। जिस पर ऋषित ने फौरन कहा, अरे बेबी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर ऋषित ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, अब वो काम पूरा करें जो तुमने शुरू किया है। रिद्धिमा को जवाब देने का मौका दिए बिना ही ऋषित ने रिद्धिमा को किस करना शुरू किया। दोपहर को चिराग ऋषित के कैबिन में खड़ा था। चिराग भी अब बहुत परेशान हो चुका था। कब से वो अपने बॉस ऋषित को अलग अलग आइडिया सुझाए जा रहा था, पर उसका बॉस उसके हर आइडिया को रिजेक्ट किए जा रहा था। एक बार फिर अपना आइडिया बताते हुए चिराग ने कहा, मैं बोल रहा हूँ ना सर, शॉपिंग का आइडिया सबसे बेस्ट है, रिद्धिमा मैडम एकदम खुश हो जाएंगी। जिस पर ऋषित ने इरिटेट होते हुए कहा, चिराग, तुम ना किसी काम के नहीं हो, जाओ यहाँ से। चिराग बेचारा से शक्ल बनाकर कैबिन से चला गया। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, तुम्हें कुछ सोचना होगा ऋषित, क्योंकि तुम्हारी बीवी को इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। आखिरकार थोड़ी देर और सोचने के बाद ऋषित के दिमाग में एक आइडिया आया। उस रात जब रिद्धिमा और ऋषित अकेले थे तो ऋषित ने कहा, रिद्धू, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर बाद में प्रेगनेंसी की वजह से तुम आगे की पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाई। लेकिन अब कितना टाइम है और सब ठीक भी है, तो अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और निशांत की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। रिद्धिमा हैरान होकर ऋषित को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब ऋषित को क्यों सूझा, पर सच तो ये था कि दिल ही दिल में रिद्धिमा को अच्छा भी लग रहा था कि ऋषित ने उसके लिए इतना सोचा। फिर ऋषित की बात पर सोचते हुए रिद्धिमा ने कहा, नहीं ऋष, अब मुझे पढ़ाई पूरी नहीं करनी। ऋषित परेशान हो गया ये सोचकर कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। उसने फौरन रिद्धिमा से सवाल किया, पर क्यों, प्रॉब्लम क्या है रिद्धू? अरे मैं हूं ना, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। जिस पर रिद्धिमा ने सच बताते हुए कहा, देखो, उस वक्त मैं पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती थी और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके एक अच्छी डिजाइनर बनना चाहती थी। पर निशांत के जन्म के बाद दिल्ली में मैं जब मिहिर और सुदामा के साथ रह रही थी तो वहीं 12वीं के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर मुझे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई और आखिरकार फैशन डिजाइनर तो मैं बन ही गई। तो अब ग्रेजुएशन पूरी करके कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मुझे आगे डिजाइनिंग में ही काम करना है। ये सुनकर ऋषित का मुंह लटक गया, ये सोचकर कि वो रिद्धिमा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऋषित का ऐसा उतरा चेहरा देख रिद्धिमा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा। आई लव यू। ऋषित मुस्कुराया और रिद्धिमा को गले लगाते हुए उसने भी प्यार भरी आवाज में कहा, आई लव यू टू रिद्धू। ऐसे ही 3-4 दिन बाद ऋषित को रिद्धिमा को खुश करने का एक और आइडिया मिल गया। ऋषित रिद्धिमा को बिजनेस ऑफर दे रहा था कि वो रिद्धिमा की मदद करेगा। ऋषित ने रिद्धिमा को मनाते हुए कहा, रिद्धू प्लीज मेरी बात मानो यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रिद्धिमा ने अविश्वास में सर हिलाते हुए कहा, ऋषित तुम्हें हो क्या गया? तुम अचानक अब मेरे ब्रांड निश के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम्हारी अरोड़ा टेक्सटाइल्स कंपनी मेरे ब्रांड निश को लॉन्च नहीं कर सकती। जिस पर ऋषित ने फिर से आग्रह करते हुए कहा, देखो, अगर तुम वो गौरव की कंपनी के साथ जो डील हुई है इसकी वजह से मुझे ना बोल रही हो तो वो डील तो तुम कैंसिल करने वाली हो, तो फिर तुम मेरी कंपनी के साथ डील कर लो। जिस पर रिद्धिमा ने साफ साफ लफ्जों में इनकार करते हुए कहा, ऋष तुम समझ नहीं रहे, गौरव ने मुझे डील ऑफर की थी ताकि वो मेरे करीब आ सके और अब गौरव के साथ तो मेरी डील कैंसिल होगी ही, लेकिन उसके बाद अब आगे मुझे जो भी करना है वो अपने बल पर करना है। मुझे मेरा करियर खुद बनाना है और तुम मेरे पति हो तो तुम तुम्हारी कंपनी में मेरी डील करा दोगे, ये मुझे नहीं चलेगा। ऋषित ने इरिटेट होकर कहा, यार हर बात पर आत्मसम्मान बीच में लाना जरूरी है?
रिद्धिमा ने उसे घूरा, जो देख ऋषित ने अगले ही पल मीठी आवाज में कहा, बेबी नाराज मत हो, मैं तो बस ये बोल रहा था कि मैं इतनी अच्छी टेक्सटाइल्स कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ काम कर लो। रिद्धिमा ने अब गुस्से से कहा, ये कंपनी तुम सोनिया के लिए शुरू कर रहे थे और अब वो नहीं रही तो मुझे डील के लिए साइन करना चाहते हो। देखो, अगर मुझे पहले पता होता कि गौरव सिर्फ मेरे करीब आने के लिए मेरे ब्रांड के साथ डील कर रहा है तो मैं उसकी भी ऑफर रिजेक्ट कर देती। और अब तुम भी मुझे डील ऑफर कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। एक बात समझ लो ऋषित, मुझे जो भी करना है अपने बलबूते पर करना है, अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पाना है। जिस पर ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋतु मुझसे शादी के बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अपने करियर को लेकर सपने छोड़ने पड़ गए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब तुम आखिरकार डिजाइनिंग का कोर्स करके एक अच्छी डिजाइनर बन चुकी हो, पर अब भी तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम्स हैं और मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर रिद्धिमा का दिल पिघल गया और रिद्धिमा ने ऋषित का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, ऋष, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, पर अपना करियर मैं खुद बनाना चाहती हूँ। ना मैं 4 साल पहले तुम्हारी मदद लेती और ना आज लूंगी। तुम मेरे साथ हो और इस तरह से मेरे लिए सोच रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर ऋषित मुस्कुराया और दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुहास का बर्थडे था। ऋषित ने सोचा कि सुहास की सारी नाराजगी दूर करके वो रिद्धिमा को भी इम्प्रेस कर सकता था, इसलिए ऋषित रिद्धिमा को लेकर शॉपिंग पर गया और सुहास के लिए एक बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड महंगी घड़ी खरीद ली। शाम को बर्थडे पर ऋषित ने सुहास को वो घड़ी गिफ्ट दे दी। सुहास ने हैरानी से कहा, इतनी महंगी घड़ी की क्या जरूरत थी ऋषित? ऋषित ने सुहास की तरफ आशा से देखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है अंकल। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमेशा सही थे। तो क्या आज के दिन पिछली सारी बातें भूलकर हम नई शुरुआत कर सकते हैं? सुहास ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जानते हो ऋषित, मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट क्या होगा? अनजाने भी ऋषित ने पूछा। क्या? सुहास ने भीगी पलकों के साथ कहा, मेरी बेटी की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ऋषित ने सुहास का हाथ थामते हुए कहा, वादा करता हूँ अंकल, मैं रिद्धिमा की जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। क्या ऋषित अपनी बीवी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।